हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद फागू सर में हार्दिक स्वागत है और आपका वेलकम है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव क्लास लेकर के आया हूँ। और आज से मैं एक इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक इस चैनल में सीखेंगे। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें भी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिन्हें बेसिक नहीं पता, वो इस चैनल में जुड़कर आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग अपने चैनल में अपना इस न्यू चैनल का पहला इंग्लिश का ग्रामर का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसे बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद, है ना, शब्द भेद। और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम लोग इस क्लास में इंग्लिश सीखेंगे बहुत ही आसान वे में, ताकि जिनको इंग्लिश नहीं भी आता हो तो हिंदी के माध्यम से आप लोग अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, जिससे आप लोगों को भी सीखने में कोई दिक्कत ना हो। खास करके बिगिनर्स जो एकदम ज़ीरो लेवल में है, तो ज़ीरो से लेकर के हीरो लेवल तक हम लोग इस चैनल में जाएंगे। तो आज ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। और ये जो 8 टॉपिक्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं बस आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दूंगा आज इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल के साथ अगले क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। और कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर में शब्दों का अपने ही कार्य की दृष्टि से विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो पहला है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्या है? नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ दिए हुए हैं। क्या है नाउन का डेफिनेशन? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या? किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान का नाम या फिर कोई भी चीज़। थिंग मतलब क्या होता है? चीज़ का जो नाम होता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे रोहित, वाराणसी, पेन, काव। सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब सीधा सा हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर उनका नाम है तो वो नाउन है। और एक डेफिनेशन नाउन का हम लोग ये भी जानते हैं कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, जिसका भी नाम है वो नाउन है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आता है, जो नाउन का स्थान लेता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक ना? जैसे यू, ही, सी, इट, दे। ये हमने देखा। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के जगह, नाउन के स्थान को लेता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है ना? तो ये सब हो गया प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स, और ये हो गया प्रोनाउन का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी आप लोग ज़्यादा लोड ना लें, अभी हम लोग पूरा विस्तार से इसको पढ़ेंगे अगले क्लास से। तो अभी
सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, तो अभी आप लोग सिर्फ देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप लोग नोट्स लेकर के बैठे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं इसका। तो आगे है एडजेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। और ये इसका जो डेफिनेशन वो क्या होता है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, ठीक है, और उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, बिग, ब्यूटीफुल, टॉल, क्लेवर, ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ये क्या दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। वर्ब मतलब कोई काम होता है, कोई काम किया जाता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या है, गो, वॉक, कम, रीड, प्ले, ईटीसी, है ना। यहाँ जितना भी एग्जाम्पल्स है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस आप लोगों को ये समझने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, ये हुआ वर्ब। अब आया एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, है ना। मतलब जो किसी क्रिया का यानी किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे फास्ट, लाउडली, वेरी, अर्ली, ये सब क्या है, एडवर्ब का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, संबंध सूचक शब्द। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो देखते हैं हम लोग। शोज रिलेशन बिटवीन टू और मोर वर्ड्स। इसका जो डेफिनेशन है वो है शोज रिलेशन बिटवीन टू और मोर वर्ड्स। ये संबंध को दिखलाता है, दो या दो से अधिक शब्दों के संबंध को दिखलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया टू, फोर, एट, फ्रॉम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है किस चीज़ का, तो प्रीपोजिशन का। किसका, प्रीपोजिशन का, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजक शब्द। जॉइन टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने वाला, और सेंटेंसेज या दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला या फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाले को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम लोग, एंड, बिकॉज, बट, और, ये सब क्या है, सभी कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, और आखिरी है जो है 8 नंबर, इंटरजेक्शन। विस्मयादि सूचक शब्द। एक्सप्रेसेस डीप फीलिंग ऑफ हार्ट। ये दिल की गहराई वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उस चीज़ को दिखलाया जाता है। जैसे हुर्रा यानी खुशी हम लोग मनाते हैं, हुर्रा, अलास, दुख भी मना सकते हैं, ओह। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरजेक्शन में आती है। तो देखा आपने, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके पूरा डिटेल के साथ, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज ज़्यादा लंबा तो हम लोग क्लास लेंगे नहीं, बस एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया गया है। इससे आप लोग रेडी रहें, अगले क्लास से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे। और ख़ास करके जूनियर क्लास के जो भी बच्चे हैं जो ग्रामर सीखना चाहते हैं और जिनको हिंदी से इंग्लिश ग्रामर सीखना है, वो हमारे इस चैनल में जुड़ें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके दोस्त भी हैं तो उन्हें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस चैनल से जुड़ें, ताकि वो ग्रामर आसानी से और अच्छे तरीके से सीख पाएँ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद।